क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक स्पिरिट है और हर एक स्पिरिट के पीछे एक रिवलेशन होता है। आमीन, हालेलुया। अभी तक हमें उस आदर का प्रकाशन नहीं पता था, लेकिन आज आपको अगर ये प्रकाशन समझ गया, आप अपने जीवन में उस आदर को ज़रूर देखोगे। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास प्रॉफेट संजय शिंदे फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। राजा दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ ढेर सारे अनुभव लिए थे। राजा दाऊद ने कई बार स्वर्गीय दर्शनों को देखा था। हालेलुया। और जो कुछ भी दर्शनों में देखता था और जो कुछ अनुभव उसने परमेश्वर के साथ लिए थे, वो सब अनुभव उसने अपने भजनों में लिखे हैं। आमीन, हालेलुया। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे एक भजन को पढ़ने के लिए कहा। तब मैंने उस भजन को निकाला और उसे बड़े ध्यान से मैं पढ़ने लगा। और जब मैं उन वचनों को पढ़ ही रहा था, तब पवित्र आत्मा ने फिर एक बार कुछ वचनों के बीच में मुझे रोका और मुझे कहा इन वचनों को फिर से पढ़। और मैं उसे फिर से पढ़ने लगा। हालेलुया। लेकिन उस वचन को मैं समझ नहीं पा रहा था। कम से कम 2-3 दिन मैं उस वचन को अपने मन में लिए बैठा था और वही मेरे अंदर घूम रहा था। हालेलुया। और उस वचन का प्रकाशन पाने के लिए मेरा मन विचलित हो रहा था। और उस दरमियान अचानक परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर मैंने महसूस किया और उस समय उस दर्शन का प्रकाशन, उस वचन का प्रकाशन मेरे अंदर आया। और तब मैंने उस वचन को समझा और उसके बाद मैंने उस वचन के ऊपर मनन करना शुरू किया। हालेलुया, आमीन। मेरा वादा है इस प्रकाशन को सुनने के बाद आपके परमेश्वर के प्रति लालसा और बढ़ जाएगी। आमीन, हालेलुया। इस वचन में जाने से पहले अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर शुरुआत में देखते हैं और सीधे एंड में चले जाते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आप अपना खुद का नुकसान वहाँ पे करवा लेते हो। जब जब मैं आपको उस वचनों के द्वारा बताता हूँ, आपको हर एक शब्द आपको अपने आत्मा के अंदर लेना होगा, ताकि उस वचन का जो प्रकाशन है आपके जीवन में सामर्थ्य लेके आए। इसीलिए मैं या फिर कोई भी परमेश्वर का दास आपको जो उस वचनों का प्रकाशन सिखा रहे हैं, अपने अंदर एक ही लालसा रखते हैं कि उस प्रकाशन के द्वारा आने वाली सामर्थ्य आपके जीवन में बहे। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब जब आप वचन को सुने, आप बिल्कुल भी उसे आधा अधूरा या अपने मन के अनुसार ना सुने, बल्कि जो कुछ परमेश्वर द्वारा आया है वो पूरा का पूरा आप अपने अंदर ले। हालेलुया, आमीन। एक बार पूरा वीडियो देखो, अनुभव लो। उस अनुभव के बाद भी अगर आप चाहो आप स्किप करो या फिर देखो या ना देखो, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक बार पूरा वीडियो देखिए, उस वचन को समझिए। आपको लगता है इसमें कुछ नहीं है, आप फिर कभी इस वीडियो को मत देखना, इस चैनल पर मत आना। लेकिन अगर सचमुच परमेश्वर की आत्मा आपको इस वचन के द्वारा छूती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुँचे। आमीन। जो वचन का प्रकाशन आज हम सीखने वाले, उस वचन को हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 96 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। उसके चारों ओर आदर और महिमा है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। आमीन, हालेलुया। आपको सुनने में इस वचन में ऐसा लगेगा इसमें क्या रखा है, लेकिन जब इस प्रकाशन को आप सुनोगे, आप कभी भी कोई भी वचन हल्के में कभी नहीं लोगे। आमीन, हालेलुया। आज देखा जाए तो पूरी ह्यूमन रेस यानी इस जगत के सारे लोग उस आदर के पीछे ही तो भाग रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी आइडेंटिटी को रखना चाहता है ताकि उसे आदर मिले। हालेलुया, आमीन। क्योंकि जब आदर की बात आती है तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में आदर और सम्मान पाए। हालेलुया। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम कितना भी अच्छा कर ले, हम कितना भी खराई से रह ले, हम कितना भी भला कर ले, हम किसी के लिए कितना भी जान लुटा कर भी कर दे, लेकिन कुछ लोग हमारा आदर नहीं करते, हमारा रिस्पेक्ट नहीं करते। आखिर क्या वजह है, हम आदर क्यों नहीं ले पाते उनसे? आमीन, हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे एक स्पिरिट है और हर एक स्पिरिट के पीछे एक रिवलेशन होता है। आमीन, हालेलुया। अभी तक हमें उस आदर का प्रकाशन नहीं पता था, लेकिन आज आपको अगर यह प्रकाशन समझ गया, आप अपने जीवन में उस आदर को ज़रूर देखोगे। आमीन, हालेलुया। बिना ग्लोरी के आप अपने जीवन में आदर को नहीं देख सकते।
हालेलुया। बिना महिमा को देखे आप कभी भी उस आदर तक नहीं पहुंच सकते। कि हर एक चीज का एक नापने का जो तरीका है, वैसे ही आदर महिमा में तोला जाता है। हालेलुया। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आदर को भी नापने का तरीका बाइबल में है। हालेलुया। जब तक आपके जीवन में आप महिमा को नहीं देखते, यानी ग्लोरी को नहीं देखते, तब तक आप कभी भी अपने जीवन में आदर को नहीं देखेंगे। एक सच्चा आदर आपको अपने जीवन में देखना है। लोग झूठा आदर करते हैं दिखाने के लिए, लेकिन मैं सच्चे आदर की बात कर रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ महिमा के साथ आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने सब मार्गों में परमेश्वर का आदर कर और उसी का भय मान। लेकिन आज देखा जाए तो कितने लोग हैं आज परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर के भय में बढ़ रहे हैं? हालेलुया। आमीन। सब कुछ देखते हुए भी दाऊद अपने भजन में लिखता है, चारों ओर से आदर और महिमा परमेश्वर के सामने है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा। लेकिन अगर महिमा ना हो तो परमेश्वर का भी धीरज रखना मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए नूह के समय में लोगों ने परमेश्वर का आदर देना छोड़ दिया था, और उस वक्त परमेश्वर की महिमा पूरे जगत में कहीं नहीं थी। केवल एक ही व्यक्ति जो बचा हुआ था, जो परमेश्वर का भय मानता था और अपने जीवन में उसने परमेश्वर का आदर दिया था। आमीन। हालेलुया। और उसका परिवार बचाया गया, परंतु सारे जगत का नाश हो चुका था। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ग्लोरी यानी महिमा का सही अर्थ है टू बी वेट विद द पेशेंस। आमीन। धीरज से राह देखना। आज बहुत से लोग महिमा चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं महिमा पाने का सही तरीका है धीरज बांधे रहो। आपका भी समय आएगा जब आपके जीवन में आप उस महिमा को देखोगे, क्योंकि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने टिकने के लिए जो समय लग रहा है, हर एक मनुष्य उसके सामने घुटने टेके, यानी उसे आदर दे, ताकि हर एक मनुष्य बचाया जाए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता किसी भी मनुष्य का नाश हो, वो चाहता है हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर के राज्य में हो। आमीन। हालेलुया। इसीलिए तो हम जब वर्शिप सॉन्ग्स गाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हम उसमें कहते हैं, सारा महिमा सारा आदर परमेश्वर तुझे मिले। क्या पर्पस है? आज बहुत से लोगों को आराधना का सही अर्थ पता ही नहीं। पिछले लास्ट वीडियो में हमने आराधना के 7 स्तरों को सीखा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने उसे सुना है या देखा है, लेकिन अब तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, समझिए। बहुत पावरफुल रिवेलेशन उस वचन में परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया, दिखाया है, वो सब कुछ मैंने उस वचन में आराधना के विषय में बताया है। मेरा दावा है, आप जब उस वचन को सुनोगे, आप 100 गुना आशीषित होंगे। आमीन। आप खाली इमेजिन करो, अगर प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय रूप में ही इस जगत में आते, क्या उन्हें महिमा और आदर नहीं मिलता? क्या जरूर मिलता। लेकिन बाइबल कहती है, उसने अपनी महिमा को छोड़ इस जगत में आकर, अपने स्वर्गीय ग्लोरी को छोड़कर वो इस जगत में आया, अपने आप को शून्य किया, ताकि आप और मैं उसे आजमा सके। हालेलुया। कोई व्यक्ति आपके ग्लोरी के बाहर है, यानी आपके ऊपर है, हम उस तक नहीं पहुंच सकते। क्या आप इस वक्त जाकर प्रधानमंत्री से मिल सकते हो? क्या नहीं मिल सकते? बिकॉज ही हैज़ हिज ग्लोरी इन सर्टेन रेलम। क्योंकि उनको अपने रेलम में, अपने जगह पर एक महिमा मिली है, एक स्थान मिला है, जिस कारण आप उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपके लेवल उस बराबर नहीं है। तो आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कितना खाली किया, अपने आप को कितना नम्र कर, अपने आप उस महिमा को छोड़कर वो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए इस जगत में आया। आमीन। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा को छोड़ इस जगत में आए, बाइबल कहती है, उनके अपनों ने भी उनका आदर नहीं किया, उनके अपनों ने उन्हें ठुकराया, उनके अपने लोगों ने ही उनको सूली पर चढ़ाया। हालेलुया। आप सोचिए महिमा में क्या सामर्थ्य है। आमीन। राजा दाऊद ने अपने जीवन में इस प्रकाशन को पा लिया था उस समय,
और इस कारण उसने शर्म छोड़कर अपने आप के कपड़े उतार कर उसने परमेश्वर की आराधना की और नंगा परमेश्वर के सामने नाचा, गाया, उछला, कूदा। उन्हें उसने राजा होकर भी यह नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मेरे बारे में भला बुरा कुछ भी कहेंगे। उसने इस सब का ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, आमीन। क्योंकि उसने जान लिया था मेरा आदर मेरा परमेश्वर करेगा। आमीन। क्योंकि उसे पता था आदर और महिमा सिर्फ मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, आमीन। इसलिए आज भी आप देखो, जब जब दाऊद को याद किया जाता है तो उसके नाम के आगे आज भी राजा दाऊद ही लगाया जाता है। वो यहाँ पे है भी नहीं, लेकिन फिर भी जब जब दाऊद को याद किया जाता है उसे राजा दाऊद कहकर ही पुकारा जाता है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको महिमा देते हैं तो महिमा युगानुयुग की होगी। आमीन, हालेलुया। और उसी महिमा में चाहता है परमेश्वर कि हम सब जाए। उस महिमा में हम सब उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारा उद्धार करता है उसके साथ हम उस महिमा में विराजित हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए तो उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। हम कोई भिखारी के बच्चे नहीं हैं, हम उस राजा के जो स्वर्ग का और पृथ्वी का राजा है, हम उसके बच्चे हैं। मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन इस वचन के प्रकाशन के बाद परमेश्वर ने मेरे अंदर उस ग्लोरी को और प्रज्वलित किया है और मेरी डिज़ायर है कि मैं उस ग्लोरी तक पहुंचूं। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं, तो मनुष्य की प्रशंसा पाने के लिए तो क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जो एक ही परमेश्वर जो स्वर्ग का और पृथ्वी का मालिक है उसके द्वारा प्रशंसा पाने के लिए कुछ भी नहीं करते। आमीन। कोई बात नहीं, आज लोग आपको आदर नहीं कर रहे, आपके घर के लोग आज आपका आदर नहीं कर रहे, आपके समाज के लोग, आपके आसपास के आपके पड़ोसी लोग, कोई भी व्यक्ति आज आपका आदर नहीं कर रहा। टेंशन मत लो, आप परमेश्वर के महिमा में बढ़ते जाओ। एक वक्त आएगा, हर एक जन जिन जिन लोगों ने आपको नकारा है, आपकी निंदा की है, वो हर एक व्यक्ति एक दिन आपका आदर जरूर करेगा। आमीन। लेकिन रुकिए, उस आदर और महिमा को आपके जीवन में देखने के लिए हमें उस वचन के अगले हिस्से को समझना होगा, उस प्रकाशन को समझना होगा, क्योंकि आदर महिमा उस प्रकाशन में ही छुपी है। आमीन, हालेलुया।